नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, कुछ क्वेरीज थी, पूछ रहे थे लोग कि हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो कुछ सवाल उनके मेरे पास आए थे। तो पहला सवाल था कि सुपरवाइज़र महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती 2024, तो भर्ती परीक्षा का आयोजन कौन कर रहा है? तो भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इस भर्ती में पद का क्या नाम है? तो इस भर्ती में पद का पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। अगला क्वेश्चन था कि पदों की कुल संख्या कितनी है? तो पदों की कुल संख्या है 175 तो है नॉन टीएसपी और 27 है टीएसपी। टोटल पद है 202। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी सीएससी या ई-मित्र सेंटर पे जाना होगा। वहाँ आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फीस जमा होगी, उसके बाद में आपका आवेदन होगा। और आवेदन कंप्लीट सबमिट होने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। वो अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलता है, इसका मतलब आपका आवेदन जमा नहीं हुआ है। तो आवेदन आप किसी ई-मित्र या सीएससी सेंटर से जा कर के कर सकते हैं। किस वर्ग की कितनी सीट है? तो दोस्तों, किस वर्ग की कितनी सीट है, ये विज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताया गया है। नॉन टीएसपी में कुल पद 175 हैं। इनमें जो सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं, उसमें सामान्य महिला 51, विधवा 4, परित्यक्ता 1। इसी तरह से इसमें पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है। आप इसे थोड़ा सा वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। इसके बाद में टीएसपी क्षेत्र में देखो 27 पोस्ट हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्षैतिज आरक्षण है वो भी नॉन टीएसपी और टीएसपी में दिया गया है। वेतन कितना मिलेगा, ये बड़ा इशू रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस भर्ती में अगर हमारी पोस्टिंग भी होती है तो हमें पैसे कितने मिलेंगे। तो वेतन देखिए दोस्तों, इसमें इस प्रकार से रहेगा आपका वेतन। ये पे मैट्रिक्स लेवल 7 की वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स लेवल 7 की वैकेंसी है ये। और इसमें आपको वेतन मिलेगा 15,700 रुपये पर प्रोबेशन में। पे स्केल रहेगा 5200 से 20,200 और ग्रेड पे रहेगा आपका 3400। यानी कि प्रोबेशन में आपको कितने रुपये मिलेंगे? 15,700 रुपये। और इसके बाद में आफ्टर प्रोबेशन आपको मिलेंगे 22,400 रुपये। 1 मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस भर्ती के लिए पात्रता क्या है? तो इस भर्ती के लिए देखो ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी या बीकॉम यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आईसीडीएस विभाग में। दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता है कि आपके पास कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें जो बताए गए इनमें से एक तो जनरली RSCIT लगभग सभी के पास होता है, तो आपके पास RSCIT होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 10 साल का आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव होना चाहिए। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या इसमें CET ज़रूरी है? तो इसमें CET ज़रूरी नहीं है। ये नॉन CET वैकेंसी है, इसमें CET की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस भर्ती के लिए ये पात्रता है, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, 10 वर्ष का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव और एक डिप्लोमा होना चाहिए। देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये इसकी बेसिक सी तीसरी जो योग्यता बताई ना मैंने, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं संस्कृति, ये बेसिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं आता है। इसके बाद में क्वेश्चन आ रहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव कब तक का जोड़ा जाएगा? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव यानी कि उसको 10 साल हो जाने चाहिए आवेदन की अंतिम दिनांक तक। अब आवेदन की अंतिम दिनांक क्या है? तो अभी आवेदन की अंतिम दिनांक है कि आवेदन 21 फरवरी 2024 से चालू हुए हैं और 21 मार्च 2024 तक होंगे। तो यानी 21 मार्च 2024 तक आपको आंगनबाड़ी में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदन
के लिए आयु कितनी आवश्यक है? तो आवेदन के लिए आयु 18 वर्ष, 1/1/2025 को 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक है। इसके अलावा जो रिजर्व जो कैटेगरीज हैं और सामान्य वर्ग की महिला है उनको छूट दे रखी है। सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट है और SC ST OBC और MBC और EWS को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या विवाह पंजीयन आवश्यक है? 22 मई 2006 के बाद में अगर किसी की शादी हुई है तो आपको विवाह पंजीयन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्या इस भर्ती में चयन होने में पेंशन मिलेगी? तो बिल्कुल, इस भर्ती में अगर आपका चयन होता है तो आपको पेंशन मिलेगी। पंजीयन शुल्क जमा कराने में ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि, ये भी पूछा जा रहा था कि इसमें सर शुल्क कितना लगेगा। देखिए, इसमें आपको CSC सेंटर से अपनी कैटेगरी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, उसमें आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, उसी हिसाब से आपका चालान कर करके आ जाएगा। आवेदन कब तक होंगे? तो आवेदन 21 फरवरी 2024 से 21 मार्च 2024 तक होंगे। परीक्षा का आयोजन कब हो सकता है? तो परीक्षा की तिथि आपकी जून के महीने में आ चुकी है। परीक्षा आपकी जून में होगी। अगर परीक्षा की तिथि आगे पीछे होती है तो इसका समाचार पत्रों में और कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। परीक्षा ऑनलाइन होगी, यानी कि या तो CBT होगी या TBT होगी, यानी कि टैबलेट बेस्ड आधारित होगी या कंप्यूटर बेस्ड आधारित एग्जाम होगा। क्या आवेदन में संशोधन किया जा सकता है? 21 फरवरी 2024 से 21 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद में अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो आप अंतिम तिथि से 7 दिवस के अंदर उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन करने के लिए आपको 300 रुपये का चालान लगाना पड़ेगा, इसलिए आप कोई गलती नहीं करें। प्रवेश पत्र आपकी SSO ID पे मिलेंगे। क्या आवेदन में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल, आवेदन में संशोधन किया जा सकता है आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 7 दिवस तक। जाति प्रमाण पत्र में वैधता कितनी है? ये भी पूछा जा रहा था कि जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए तो वैलिड है, परमानेंट एक बार बन गया तो, और OBC के लिए 3 वर्ष के लिए मान्य होता है। प्रथम 1 वर्ष के लिए आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल एजिट जैसा बन के आता है, वो चलता है। उसके बाद में 1-1 साल आप बाद में अगर इसको बढ़ाना चाहते हो, नहीं आपका नया बना हुआ नहीं है, तो आप एफिडेविट लगा सकते हो। शपथ पत्र बना करके आप 3 वर्ष तक लास्ट ये वैलिड रहता है। अगर किसी का 3 साल से ज़्यादा पुराना है, मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी का 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो दोबारा बनवा लें। परीक्षा का आयोजन व पाठ्यक्रम क्या रहेगा? तो परीक्षा का आयोजन व पाठ्यक्रम आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि परीक्षा के 2 पार्ट होंगे, खंड A और खंड B। खंड A में जो जानकारी होगी परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा की स्कीम प्रथम खंड में आपको सामान्य हिंदी से 50 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, सामान्य अंग्रेजी से 25 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति से आपको 25 नंबर के, यानी कि हिंदी से 50, अंग्रेजी से 25 और सामान्य तर्क शक्ति एवं गणित से 25, यानी कि 100 अंक तो ये होंगे। और दूसरे खंड में आंगनबाड़ी ICDS विभाग में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो काम कर रही है वो पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान योजनाएं 65 अंक और शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा 35 अंक मिला करके 100 अंक ये और 100 ये, यानी कि 200 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। और समय रहेगा 3 घंटे का। समय कितना रहेगा? 3 घंटे का रहेगा। आपको मैं एक बार पुनः बता दूं कि द पेपर विल बी ग्रेजुएट स्टैंडर्ड, यानी कि पेपर ग्रेजुएट लेवल का होगा विथ स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशन, यानी कि विशेष फोकस रहेगा पोषण पे, हेल्थ पे और चाइल्डहुड एंड एजुकेशन पे। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, यानी कि क्वेश्चन में किसी प्रकार के आपके लिखने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें 5 ऑप्शन होंगे। 5वां ऑप्शन अगर आप उत्तर नहीं करते हैं तो आपको टिक करना है। इसके अलावा 4 में से आप उत्तर टिक कर रहे हो तो वो कर सकते हैं। सबसे जो मेन जो इशू है लोगों के अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं
कि बिल्कुल विज्ञापन में लिखा हुआ है साफ साफ, द पेपर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दो चीज़ें जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो बहनें अभी जो काम कर रही है, उनको सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या इसमें CET ज़रूरी है। तो मैं कह रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी नहीं दे रखा है कि इसमें CET की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि CET इसमें आवश्यक नहीं है। नॉन CET वैकेंसी है। जिनके पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 10 साल का अनुभव है, ग्रेजुएट है और कंप्यूटर का RSCIT का डिप्लोमा है, वो इसमें फॉर्म भर सकती हैं। 10 वर्ष के अनुभव की मैंने लास्ट तिथि आपको बताई कि आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 21 मार्च 2024 तक आपको इस ICDS विभाग में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और सबसे बड़ा पेपर में इशू कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप करके आना। इसके बाद में मैं एग्ज़ाम से पहले कई वीडियो और मैं आपको बता दूंगा आपको पेपर किस तरह से करना है, आपको किस पार्ट को ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में आपको मैं अलग से एक से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध करवा दूँगा। 2-3 चीज़ें जो आपके कन्फ्यूजन में थी कि हम फॉर्म कहाँ से भरें, तो फॉर्म आप CSC सेंटर या इमी तक से जा कर के फॉर्म भरेंगे। इसमें CET की आवश्यकता नहीं है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 10 साल का आंगनबाड़ी का अनुभव होना चाहिए और RSCIT का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा भी इसमें और डिप्लोमा दे रखे हैं, आप वो इसमें आप देख लेना। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिलेबस इसमें दे रखा है। फॉर्म भर दो और आज से ही तैयारी में लग जाओ, क्योंकि फॉर्म भरने वाले तो राजस्थान में बहुत हैं, लेकिन तैयारी करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन ये है कि आप हमारे YouTube चैनल श्री राम डिजिटल क्लासेस से जुड़े रहें। मैं आपको समय समय पे इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन वगैरह या कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।